अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि इस्लामी साल, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़, इस्लामी साल, इस्लामी कैलेंडर का ताल्लुक़ चाँद से क्यों है, हिजरत से क्यों है, और फिर इस इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ मुहर्रम से क्यों हुआ। कैलेंडर की ज़रूरत, ख़्वाह वो ज़रूरत दीनी हो या दुनियावी हो, ज़ाहिर बाहिर है, मुहताज बयान नहीं। माज़ी हाल मुस्तक़बिल के हिसाब किताब के लिए, इबादात और मुआमलात के लिए इंसान को कैलेंडर की ज़रूरत पेश आती है। बनी नौ इंसान की इसी ज़रूरत के पेश नज़र अल्लाह ने अज़ल से ही 12 कमरी महीने, जिनका ताल्लुक़ चाँद से है, 12 कमरी महीने बनाए, जिनमें 4 महीनों को ज़्यादा अज़मत वाला बनाया। ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। 12 महीनों का सरदार रमज़ान को बनाया, दिनों का सरदार जुमे को बनाया। हुर्मत वाले महीनों पर मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी है। तमाम आसमानी मज़ाहिब ने, अदियान समाविया ने इसी कमरी निज़ाम की पैरवी की थी, जिसमें वो सहूलत है जो शमसी निज़ाम में नहीं। इस सहूलत की तफसील का मौका नहीं, समझाने के लिए एक ही बात काफ़ी समझता हूँ, वो ये कि पहाड़ की चोटी पे बकरी चराने वाला चरवाहा भी चाँद के ज़रिए मालूम कर सकता है कि ये महीने की इब्तिदा हो रही है, या महीना अपने वस्त में है, दरमियान में है, या महीना इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। बहर कैफ अल्लाह ने बनी नौ इंसान की ज़रूरत के पेश नज़र 12 महीने तरतीब दिए अज़ल से, लेकिन दुनिया की अक़वाम ने खुदाई कमरी महीनों को नज़रअंदाज करके, अपनी सहूलत को देखते हुए, अपनी ज़रूरत को देखते हुए, अपनी मसलहतों को देखते हुए, अपनी सकाफ़त और कसाफ़त को देखते हुए, अपने अक़ायद, ख़यालात और तवहुमात को देखते हुए माह, महीने और साल तरतीब दिए। जैसा कि आप सन ईसवी को देखते हैं, जिसका आगाज़ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से होता है। रूमी सन को देख लें, रूमी सन का आगाज़ सिकंदर आज़म की पैदाइश से होता है। बिक्रमी साल को देख लें कि बिक्रमी साल का आगाज़ राजा बिक्रम अजीत की पैदाइश से होता है। इस्लाम ने खुदाई निज़ाम की पैरवी में कमरी निज़ाम को तरजीह दी शमसी निज़ाम के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, इस्लाम को फुतूहात मिली और सल्तनत में वुसअत पैदा हुई, हिसाब व किताब रखने की ज़रूरत पेश आई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये सवाल उठा, ये ज़रूरत पेश आई कि जो कमरी साल है, कमरी महीने हैं, इनका आगाज़ कैसे किया जाए और एक कैलेंडर कैसे बनाया जाए। 4 बड़ी मुमकिना सूरतें हो सकती थीं कि कमरी साल के मुताबिक इस्लामी कैलेंडर को तरतीब देते हुए इसका आगाज़ विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, या इसका आगाज़ बहसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, अल-बअसतुल मुहम्मदिया या अल-बिअसतुल मुहम्मदिया, जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, या इसका आगाज़ हिजरत रसूल से किया जाए, या इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए। ये 4 बड़ी मुमकिन सूरतें थीं। और भी सूरतें हो सकती हैं, जैसे इस्लामी साल का आगाज़ बदर से भी हो सकता था, फ़तह मक्का से भी हो सकता था, हज्जतुल वदा से भी हो सकता था। बहरहाल 4 जो मुमकिन सूरतें थीं, आप उनको थोड़ा सा देख लें। विलादत रसूल से भी इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ नहीं किया गया, क्योंकि इससे तो मुशाबहत पैदा हो जाती है ईसाइयों के साथ।
कि सन ईस्वी के ताल्लुक़ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से है, और फिर वफ़ात रसूल से भी इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ नहीं किया गया कि वफ़ात रसूल तो गम को ताज़ा कर देता है, तो बस जब नया साल शुरू हो उम्मत गम मनाने बैठ जाए, मातम करने बैठ जाए, तो उम्मत गम और सोग के लिए तो नहीं आई ना। उम्मत तो नबी के उसवे हसना पर अमल करने के लिए आई है। तो वफ़ात रसूल से भी इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ नहीं किया गया। इसी तरह बेअसत रसूल से भी या बासत रसूल से भी इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ नहीं किया गया, जो किया जा सकता था कि जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली गार हिरा में 40 साल की उम्र में, वहाँ से इस्लामी साल का आगाज़ होता, नहीं किया गया। हो सकता था, ठीक है, बल्कि हिजरत रसूल से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ किया गया, क्योंकि हिजरत रसूल में वो जामियत थी जो बेअसत रसूल समेत न विलादत रसूल में थी न वफ़ात रसूल में थी। हिजरत की जामियत ये है कि हिजरत में नबूवत भी है। हिजरत किसकी थी? नबी अलैहिस्सलाम की, और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से सहाबा की। हिजरत में नबूवत भी है, हिजरत में सहाबियत भी है, हिजरत में मकसदियत भी है, मकसद भी है, हिजरत में कुर्बानी भी है। ये है हिजरत की जामियत। इसलिए हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हिजरत अहले इस्लाम को इस काबिल समझा गया कि इस्लामी कैलेंडर के आगाज़ हिजरत से किया जाए। हिजरत अलामत है कायनात की आखिरी सदाकत ला इलाहा इल्लल्लाह पर। हिजरत अलामत है ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हतमी कुर्बानी पर। हिजरत एक हतमी कुर्बानी थी ना, जिससे हक़ व बातिल के दरमियान हद फासिल कायम हो गई। हिजरत अलामत है इस हकीकत पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी तकाज़ों के साथ बशरी सतह पर रखकर इस्लाह उम्मत के लिए भेजा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस कुर्बानी का तकाज़ा उम्मत से किया गया, वो कुर्बानी सबसे पहले खुद नबी से दिलवाई गई, ताकि नबी की ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूने अमल बने, उसवे हसना बने। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक आपकी ज़िंदगी का मौजिज़ाती पहलू है, जो अमली पहलू नहीं है, मौजिज़ाती पहलू है, जिससे ये यकीन पैदा हो जाए कि आप ये नबी हैं। सफ़र मेराज, इसका ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलाम की अमली ज़िंदगी से नहीं, मौजिज़ाती ज़िंदगी से। चूँकि अमली ज़िंदगी से नहीं, लिहाजा सफ़र मेराज जैसा नामुमकिन सफ़र पल भर में, लम्हा भर में आपको करवा दिया गया। जबकि सफ़र हिजरत का ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलाम की अमली ज़िंदगी से है। इसलिए सफ़र जो हिजरत है वो बशरी तकाज़ों के साथ बशरी सतह पर रख के करवाया गया, ताकि नबी की ज़िंदगी उम्मत के लिए उसवे हसना बने, नमूने अमल बने, और उम्मत के दिल में ये वसवसा पैदा ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो हिजरत जो की थी वो मौजिज़ाती की थी, पल भर में मक्के से मदीने पहुँचे थे, मशक्क़तें तो हमने उठानी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत से, ताकि ज़िंदगी के हर लम्हे और कलम की हर हरकत के साथ हिजरत की कुर्बानी का इस्तेहज़ार रहे, हिजरत की कुर्बानी याद रहे, कुर्बानी देने वाले नबी भी याद रहें, कुर्बानी देने वाले यार गार, यार मज़ार, सानी अस्नैन, खलीफ़े अव्वल, मुमिन अव्वल, खलीफ़े बिला फ़स्ल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी याद रहें। एक नबी इमामुल अंबिया, दूसरे उम्मती इमामुल अत्क़िया, व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। हिजरत से आगाज़, कुर्बानी याद रहे, कुर्बानी देने वाले नबी याद रहें, कुर्बानी देने वाले अबू बकर याद रहें, कुर्बानी देने वाले मुहाजिर याद रहें, कुर्बानी देने वाले अंसार याद रहें, कुर्बानी का मकसद भी याद रहे। इसी वजह से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत से किया गया। वो हिजरत जिसके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है, ला हिजरत बादल फ़त्ह, ये मक्के से मदीना हिजरत ऐसी हिजरत है कि क़यामत तक ऐसी हिजरत कभी भी बर्पा नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हिजरत रसूल, ये साल हिजरी, सन हिजरी, हिजरत और सन हिजरी, ये न सिर्फ़ इस्लाम की अज़मत की अलामत है,
बल्कि इस्लाम के अव्वलीन अलमबरदार सहाबा की अज़मत की भी अलामत है। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत से और हिजरी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से, न रमज़ान से जो कि 12 महीनों का सरदार है, न रजब से जो कि अज़मत वाला महीना है, न रबीउल अव्वल से जो विलादत रसूल का महीना भी है, वफ़ात रसूल का महीना भी है। और ताज्जुब होगा आपको कि नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत भी रबीउल अव्वल के आगाज़ में हुई है। उसके बावजूद हिजरी साल का आगाज़ रबीउल अव्वल से नहीं किया गया, मुहर्रम से किया गया, 2 महीने पहले। होना तो यही चाहिए था कि इस्लामी साल का आगाज़ हिजरत से हुआ है तो हिजरी साल का आगाज़ यानी पहला महीना मुहर्रम की बजाय रबीउल अव्वल को करार दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हिकमत? इसके पीछे लॉजिक और हिकमत और विज़डम ये है, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद बनफ्स नफीस हिजरत आपने रबीउल अव्वल में फ़रमाई, लेकिन आपने अपने सहाबा को मुहर्रम में ही हिजरत करने का हुक्म दे दिया था और सहाबा ने हिजरत पर अमल नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत से 2 माह पहले मुहर्रम में हिजरत का अमल शुरू कर दिया था। बैत उक़बा सानिया, अंसार, ज़ुल्हिज्जा का महीना, अंसार ने नबी अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाएँ। आपने उनकी पेशकश कबूल फरमा ली और हिजरत का मुकम्मल अज़म बिल जज़म फरमाया और मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही सहाबा को हुक्म दिया कि मदीने हिजरत कर जाओ और ख़ुद 2 महीने बाद हिजरत फरमाई। चूँकि मुहर्रम से हिजरत का आगाज़ हो चुका था, इसलिए हिजरी साल का आगाज़ मुहर्रम से किया गया, न कि रबीउल अव्वल से। फिर हिजरी साल का आगाज़ जो मुहर्रम से किया गया, ये मुहर्रम से किया जाना ख़ुद दाखिली शहादत और अलामत है कि हिजरत का आगाज़ मुहर्रम से हो चुका था। अगरचे नबी की हिजरत रबीउल अव्वल से हुई, लेकिन सहाबा की हिजरत मुहर्रम से हो चुकी थी। तो हिजरत से मुराद मुतलक हिजरत है, चाहे वो नबी की हिजरत हो, चाहे सहाबा की हिजरत हो। और अगर आप ये कहें जी हिजरत से मुराद तो हिजरत नबवी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिजरत से मुराद हिजरत नबवी हो, फिर भी हिजरत सहाबा की नफ़ी नहीं हो सकती। जो हिजरत हकीकत में गालिब थी, नबी की हिजरत उम्मती की हिजरत पर गालिब होती है मरतबे के लिहाज से, हर लिहाज से। तो जो हिजरत हकीकत में गालिब थी, लफ्ज़ों में भी उसको गालिब रखा गया, अल हिजरतुन नबविय्या। अगर हिजरत से मुराद हिजरत नबविय्या हो, अगर हिजरत से मुराद हिजरत मुतलक़ा हो जिसमें नबी भी हो, सहाबा भी हो, तो फिर तो कोई इश्काल ही नहीं है। अगर हिजरत से मुराद हिजरत नबविय्या और अलिफ लाम अहद खारजी का ले लें अगर अल हिजरत पर, और हिजरत नबविय्या मुराद हो, हिजरत मुहम्मदिया मुराद हो, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हिजरत हकीकत में मर्तबे में गालिब थी उसे लिखते वक़्त लफ्ज़ों में भी गालिब रखा गया, लेकिन सहाबा की हिजरत की नफ़ी नहीं की गई। और नफ़ी न करने की दलील ये है कि हिजरी साल का आगाज़ रबीउल अव्वल से नहीं हुआ जो कि हुज़ूर की हिजरत का महीना है, बल्कि मुहर्रम से हुआ है जो सहाबा की हिजरत का महीना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुरान करीम में आप देखते हैं जब मर्द व ज़न के अहकाम आते हैं तो मुज़क्कर के सीगे बोले जाते हैं, मर्दाना अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन औरत भी उमूमी तौर पर उन अहकाम में शामिल होती है। औरत की नफ़ी नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ हकीकत में गलबा रखती है, मर्द औरत पे गलबा रखता है, उसको लफ्ज़ों में भी गलबे में रखा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त का निचोड़ और ख़ुलासा ये है कि इस्लाम कैलेंडर ये एक ज़रूरत है, दीनी हो या दुनियावी हो। बनी नौ इंसान की ज़रूरत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने 12 कमरी महीने बनाए, 4 इज़्ज़त व एहतराम वाले बनाए, रमज़ान को उसका सरदार बनाया, जुमे को दिनों का सरदार बनाया, और तमाम आसमानी मज़ाहिब ने इसकी पैरवी की और ख़ुद इस्लाम ने भी इसी कमरी निज़ाम की पैरवी की, जबकि दिगर अक़वाम व मिलल ने और फिर आसमानी मज़ाहिब ने भी कमरी निज़ाम को छोड़ के दिगर निज़ाम को अपना लिया। लेकिन इस्लाम ने कमरी निज़ाम को अपनाया। कमरी निज़ाम को अपनाते हुए इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ विलादत रसूल से न किया कि ईसाइयों के साथ मुशाबहत ना हो जाए, क्योंकि ईसाई साल का आगाज़ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से है। वफ़ात रसूल से भी नहीं किया कि उम्मत साल के शुरू होते ही सोग मनाने लग जाए और मातम करने लग जाए। इस्लाम सोग और मातम का दीन नहीं है। और
नबूवत से भी नहीं किया जब आपको नबूवत मिली, क्योंकि उसमें इतनी जामियत नहीं थी, बल्कि हिजरत रसूल से किया कि हिजरत रसूल में इतनी जामियत है कि इसमें नबूवत भी है, इसमें सहाबियत भी है, इसमें मकसदियत भी है और इसमें क़ुरबानी भी है। और साथ साथ हिजरत के ज़रिए, हिजरत के साथ नुसरत हुई ना अंसार की, तो ये ऐलान भी है कि कल भी दीन को गलबा मिला था हिजरत और नुसरत से, आज भी दीन को गलबा मिलेगा हिजरत और नुसरत से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।